हत्यारों को, मासूमों के हत्यारों को स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चों के हत्यारों मुद्दा है, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है। आज से 3 दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में अनेकों बच्चों की फर्जी दवा के कारण मृत्यु हुई है। ये सब बच्चे कहीं कोई 1 साल का था, कोई 2 साल का था, कोई 4 वर्ष का था, 2-3 बच्चे तो 7-8 महीने के थे। और ये सभी परिवार सरकारी अस्पताल इस उद्देश्य के साथ गए थे कि उनको सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए अच्छी दवा मिल जाएगी निःशुल्क रेट पर। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा का राज एक ऐसा राज है जहां उन बच्चों को दवा नहीं जहर दिया गया। परिणाम ये है कि 23 परिवारों ने अपने घर में एक मासूम बच्चा खोया है। पूरा प्रदेश, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं लिया है स्वास्थ्य मंत्री जी का। जबकि हम सब जानते हैं कि जो भी ऐसे सौदे होते हैं, जो भी ऐसे बड़े निर्णय होते हैं, टेंडर होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार भोपाल से ही ये तय करती है कौन कौन सी कंपनियों से दवाइयाँ क्रय की जाएंगी। पूरी सूची तैयार की जाती है भोपाल में सबकी सलाह को लेकर। और कम से कम जिस प्रदेश में हज़ारों करोड़ प्रति वर्ष खर्च किए जा रहे हैं दवाई खरीदने में, कम से कम न्यूनतम पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है स्वास्थ्य विभाग से कि कम से कम दवा जो वो खरीदें अच्छी गुणवत्ता की हो। क्योंकि आज भी लगभग मध्य प्रदेश में 90% लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। और ये आज स्थिति मध्य प्रदेश की है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को दवाई नहीं जहर दिया गया। और हम ये ना भूलें कि अभी 1 महीने पहले ही MY अस्पताल में भी 2 नवजात शिशु थे जो कुछ दिनों पहले ही इनका जन्म हुआ था, उनको भी चूहों ने कतल डाला था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। सीधे तौर पे इतने कम समय में 2 इतनी बड़ी घटनाएं होना हमारे चिकित्सा सेवा में इस पर दर्शाता है कहीं ना कहीं पूरा स्वास्थ्य विभाग डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे आम जन के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम ये ना भूलें, जिसके पास धन है, जिसके पास पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था है, वो तो बड़े बड़े अस्पताल जा सकता है, निजी अस्पताल जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, बम्बई जा सकता है अच्छी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो निर्धन परिवार है वो लगभग 90% सीमित रहता है सरकारी व्यवस्थाओं पर। और अगर ऐसा अन्याय और ऐसा पाप भाजपा सरकार कर रही है कि दवाई के बदले जहर बांट रही है, तो इससे और बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। हम यही मांग करेंगे कि तत्काल स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें और जो सभी पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले।